स्कूल में पहुंच गया। सोफी ने अगाथा पर इल्जाम लगाया कि तुमने जानबूझ के बीच में कूद के मेरा रिश्ता बिगाड़ा है। उसने अपनी दोस्त पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और कहा कि आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। बाद में अगाथा को जंगल में रफाल मिला, जो खुश था कि उसके बदले का प्लान सही चल रहा है। डॉम में वापस आके अगाथा ने अपनी प्रोफेसर को बताया कि उसने रफाल को जंगल में देखा। इसके बाद प्रोफेसर डीवे ने कहा कि वो लेडी लेसो से बात करेगी। उधर सोफी को सजा के तौर पर कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने अपनी दोस्त की मदद लेने की कोशिश की थी। तभी उसके पास रफाल आया और उसे ब्लड मैजिक करना सिखाया। कुछ देर बाद जब दोनों स्कूल्स के टीचर मीटिंग कर रहे थे तो प्रिंसिपल रियान ने वहां आकर कहा कि सोफी गायब हो गई है। जब टीचर्स अलग अलग होकर सोफी को ढूंढ रहे थे तब अगाथा डांस हॉल में गई, इस उम्मीद में कि उसकी दोस्त उसे वहां मिल जाएगी। जब उसने सोफी को देखा तो लेडी लेसो ने तुरंत पहचान लिया कि सोफी बिल्कुल बदल चुकी है। उसने पूछा कि रफाल ने तुम्हें क्या कहा। तभी सोफी ने अपनी टीचर से कहा कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। रफाल ने उसे बताया था कि लेडी लेसो असल में वही लड़की है जो 20 साल पहले उनके गांव से गायब हो गई थी। उस वक्त उसका असली नाम लियोनोरा था। वो अकेली रहकर सिर्फ किताबें पढ़ती थी और सोफी की ही तरह बहुत बड़े सपने थे उसके। लेकिन फिर एक दिन रफाल की नजर उस पर पड़ गई। उसने लड़की के अंदर वो बुराई देखी जो लियोनोरा खुद भी नहीं जानती थी। इसके बाद रफाल उसे बुराई के स्कूल में लाकर उसकी ताकत को बढ़ाने लगा। तभी प्रोफेसर डीवे वहां आ गई और सबको पता चल गया कि सोफी ने रफाल से ब्लड मैजिक सीखा है। उधर अगाथा अपनी दोस्त को ढूंढती हुई टेड्रॉस से मिली। राजकुमार ने उसे शुक्रिया कहा कि तुमने जंगल में मेरी जिंदगी बचाई। उसने कहा कि पूरी जिंदगी में कभी कोई मेरे साथ ऐसे खड़ा नहीं हुआ। अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं टेड्रॉस अब अगाथा को चाहने लगा था। इस बात से अगाथा बहुत हैरान हो गई और उसने कहा कि अभी सही वक्त नहीं है। रफाल सोफी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। तभी सोफी वहां आई और सब लोगों ने उसके नए रूप को देखा। जब उसे पता चला कि टेड्रॉस को अब अगाथा अच्छी लगने लगी है तो उसे बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ। उसे लगा कि अगाथा ने जानबूझकर उससे उसका प्यार छीना है। उसने धमकी दी कि वो अगाथा को खत्म कर देगी। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ी अगाथा के साथ ही बीच में आ गए। लेकिन सोफी ने अपनी उंगली के एक इशारे से उन सब की तलवारों को पिघला दिया और साथ ही ऐलान किया कि वो जल्द ही अगाथा को मार देगी। अब सोफी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने अपने सारे प्रोफेसर्स को गुड्डियों में बदल दिया। तब टेड्रॉस ने फैसला किया कि वो उस चुड़ैल के खिलाफ जंग करेगा। लेकिन परेशानी ये थी कि जो लोग अच्छाई के रास्ते पर हैं वो कभी हमला नहीं करते, वो सिर्फ बुराई से अपना बचाव करते हैं। वरना अगर बिना बात के पहले हमला कर दिया तो वो बुरे बन जाएंगे। ये जानने के बाद अगाथा ने फैसला लिया कि वो अपनी ताकत से इस जंग को रोकेगी, वरना उसके सारे दोस्त बुरे बन जाएंगे और फिर अच्छाई के स्कूल का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। जब वो लोग बुराई के स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे विलन तो डांस कर रहे हैं। वो लोग आराम से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अब सभी राजकुमारों ने अपने तीर तान लिए और वो सोफी को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया तो वो तीर अचानक से फूल बन गए। अब सारा सिस्टम उल्टा हो गया। उन्होंने पहला हमला किया था तो अच्छे लोग बुरे बन गए और बुरे लोगों के ऊपर हमला हुआ था तो वो अच्छे बन गए। जादूगरनियों के खतरनाक कपड़े अब प्यारे बन गए। अब सब कुछ पूरी तरह बदल गया, यहाँ तक कि उन सब के कपड़े भी। सोफी को फिर से अपना पुराना रूप वापस मिल गया, जबकि टेड्रॉस और बाकी राजकुमार अब बुरे बन चुके थे। अगाथा ने सोफी से कहा कि इस लड़ाई को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगाथा ने अपने जादू से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा कि ये लड़ाई शुरू मैंने नहीं की, लेकिन खत्म तो हम ही करेंगे। हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब हमारा खुद को बचाने का हक बनता है। अब दोनों खेमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। वो एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक वार कर रहे थे। अगाथा ने ये सब रोकने की कोशिश की, लेकिन सोफी ने अपने जादू से उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। बुराई अब अच्छाई के ऊपर जीत रही थी। एक से एक बड़े जादू की मदद से वो हीरोज को हरा रहे थे। कुछ देर बाद इस लड़ाई को छोड़कर सोफी एक पक्षी में बदलकर हेडमास्टर के टावर में पहुंची। अब वो रियोन